हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो एक करियर रीडिंग रहने वाली है और हमें यहाँ देखेंगे कि आपके करियर में क्या होने वाला है, क्या मिरेकल आपको मिलने वाला है। ठीक है, सो यहाँ पर हम जो है करियर के हवाले से ही रीडिंग देखेंगे कि आपके करियर में क्या नेक्स्ट होने वाला है, किस तरह के मिरेकल्स होने वाले हैं, या आपकी करियर डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है। ओके, जनरल ये रीडिंग रहने वाली है तो उतना ही लेना है जितना रेजोनेट करे। एंड गाइस, यहाँ पे जो मैं एक बात आपको कहना चाहती हूँ कि आप लोग में से काफ़ी सारे न्यू व्यूअर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है बट रीडिंग देखते हैं। तो प्लीज़, मैंने था उसमें देखा हुआ है, अपने एनालिटिक्स में देखा है कि जो 50% लोग हैं वो लोग जो रीडिंग देखते हैं वो क्या कहते हैं, अनसब्सक्राइब वाले लोग हैं। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। न्यू व्यूअर्स है तो उनका वेलकम। एंड गाइस, एक और बात है, मुझे लगता है कि आप लोगों ने नोटिफिकेशन बेल आइकन जो होता है वहाँ पे एक बेल बनी होती है, उसका आपने हिट नहीं करा हुआ, उसे टच नहीं करा हुआ है, और शायद इस वजह से जो है मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ आप लोगों को शायद नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब कर रखा है वो नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि मैं जब भी कोई रीडिंग लाती हूँ वो आपको सबसे पहले मिलेगी। ओके, सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग यूनिवर्स से प्रे करेंगे, उनसे बोलेंगे जो आए आपके लिए आए। ओके, एंड गाइस, अगर मैं स्लो जाती हूँ तो आप लोग प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल शौक से कर सकते हैं। लेट्स सी, करियर में क्या, डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। ओके, प्लीज टेल मी जो व्यूअर्स है उनकी करियर डेस्टिनी में क्या लिखा है। गाइस, एक बात और कि मैंने ना, आप शॉर्ट्स चेक कर लीजिएगा, मैंने ASMR वीडियो बना रखा है, शॉर्ट्स में है ASMR वीडियो है डायरी को लेके। ठीक है, एक बड़ा खूबसूरत ASMR है मेंटल रिलैक्सेशन के लिए। सो आप मेरी चैनल पे जाइए, शॉर्ट सेक्शन में जाइए, आपको ASMR वीडियो ज़रूर से मिलेगा। ठीक है, और अगर आपको वो पसंद आती है तो रिस्पांस के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उस शॉर्ट वीडियो का कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा कि आपको कैसी लगी, और आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो मैं और लेकर आऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बोलिए, या फिर एक लाइक से आप मुझे अपना रिस्पांस दे सकते हैं, जिससे कि मैं आगे भी आपके लिए वैसी वीडियोस लेकर आऊँ। क्योंकि मैं मेंटल रिलैक्सेशन की, क्योंकि ये हीलिंग जो मेरा चैनल है इज़ ऑल अबाउट हीलिंग्स, साइकिक एनर्जीज़, तो ASMR भी हमारे मेंटल रिलैक्सेशन देता है, हमें सुकून देता है ना। तो एक जो है सेटिस्फेक्शन सा देता है, जिससे हमें नींद वगैरह भी आ जाती है। तो ऐसी चीज़ें भी मैं लाना चाहती हूँ, ऐसा कंटेंट भी मैं लाना चाहती हूँ, बट मैं आपका रिस्पॉन्स पहले देखना चाहती हूँ उसमें कि आपका कैसा आता है। ठीक है, सो बहुत आ गई बातें। यूनिवर्स, प्लीज़ टेल मी मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके करियर डेस्टिनी में क्या लिखा है। गाइस, आप भी मुझे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। गिव मी वन कार्ड विद स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन यूनिवर्स प्लीज़। मेरे व्यूअर्स है जिनके करियर डेस्टिनी में क्या लिखा है। Ace of Pentacle, wow. Knight of Sword, Seven of Sword, okay. बॉटम से डेक से है द टावर। सो साइंस की मैं बात करूँ तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तुला राशि, मिथुन राशि, कुंभ राशि और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कन्या राशि और वृषभ राशि, ये स्पेशल है। बाकी और भी ये ज़ोडिएक बेस्ड है, एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि डेस्टिनी करियर में क्या लिखा हुआ है। तो राइट नाउ जो है आप लोग काफ़ी स्टक महसूस कर रहे होंगे। ठीक है, स्टक महसूस कर रहे होंगे, ऐसा महसूस कर रहे होंगे लाइक कि पता नहीं क्या लिखा है। आप
इस वक्त जो राइट नाउ आपका सिचुएशन, जो आपका करेंटली सिचुएशन आपकी डेस्टिनी को, आपकी करियर को लेके, प्रोफेशन को लेके जो राइट नाउ का सिचुएशन है ना आपका, उसमें आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि यही कंटिन्यू करना चाहिए, क्या मेरा अच्छा करियर बन पाएगा, क्या मेरा एक अच्छा फाइनेंस बन पाएगा। तो मुझे बहुत सारे आपके सवाल जवाब दिखाई दे रहे हैं, बहुत सी इंक्वायरीज़ आपकी दिखाई दे रही है, बस क्वायरीज़ है आपके मन में, मतलब अभी भी रिसेंट सिचुएशन में आप सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं है, ये चीज़ मुझे क्लियर हुई है। ठीक है, ओके, आपका नेचर ऐसे ही हो सकता है कि हो चीज़ें तो परमानेंसी के साथ हो, वरना टेम्परेरी तो चलता रहता है, लेकिन चीज़ें परमानेंट होनी चाहिए। तो आपकी जो असल नेचर है वो परमानेंसी वाला है, चीज़ें हो तो परमानेंट बेस पर होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें मुझे ऐसी एनर्जीज़ क्रिएट यहाँ पे निकल के आई है। ओके, ये आपका नेचर हो सकता है, असल नेचर हो सकता है, थोड़ा सा आप एक्टिव मोड हो के नेचर के हो सकते हैं। ठीक है, एक्टिव मतलब कि काम जो है बहुत एक्टिवनेस के साथ रहना, एक के बाद एक काम छेड़ते चले जाना, आलस इतना नहीं करते होंगे, करते भी होंगे ना आलस, तो ये होता है कि जितना आलस करने कर लिया, लेकिन जब आप काम करने पर आते हैं तो एक काम पे काम करते चले जाते हैं, ये आपका असल नेचर हो सकता है। ठीक है, सो आपके करियर में क्या लिखा है। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपकी करियर मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। काफ़ी लोगों के लिए 99% लोगों के लिए आपका जो करियर है आपके अपने शहर, जहाँ पे आपका होम टाउन है, जहाँ आपका घर है, उस शहर से बाहर होगा। ठीक है, आपका करियर उस शहर से बाहर रहेगा, कहीं दूर बनेगा। हो सकता है आपने करियर के दौरान या अपने जॉब्स वगैरह के दौरान या अपने पढ़ाई के दौरान या अपने प्रोफेशन के में जैसे आप कुछ अच्छा करेंगे तो उसके दौरान आपको कहीं शिफ्ट होना पड़ सकता है, आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है कि आप जो है अपने होम टाउन से या अपने घर से दूर ही रहेंगे, क्लियर एनर्जीज है। ठीक है, और ये थोड़ा बहुत दूर नहीं है, ये काफ़ी दूर है, अच्छी खासी मुझे इतनी दूर दिखाई दे रही है कि एक ट्रेन वाला सफ़र है। देखो, ट्रेन तो खैर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ट्रेन में सफ़र करना है, करते रहो, लेकिन जो डिस्टेंस है वो तो बहुत ज़्यादा है ना। ट्रेन से करना है तो करते रहो, लेकिन डिस्टेंस तो प्लेन के जैसा है ना, कि एटलीस्ट प्लेन की नीड होनी चाहिए। तो मुझे उतना ही डिस्टेंस आपका प्लेन जैसा डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। मतलब कि आपको ट्रेन से करना है सफ़र, कर लो, पर पर्सनल जो है प्राइवेट गाड़ी से सफ़र करना है कर लो, ट्रेन से सफ़र करना है कर लो, बस से सफ़र करना है कर लो, मर्ज़ी है। लेकिन जो दूरी है ना वो प्लेन के बराबर है। ठीक है, समझ रहे हो, प्लेन के बराबर है। तो इतनी दूरी, मुझे इतना डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है स्टेट, पूरा स्टेट बदल जाए, यूपी से एमपी में पहुंच जाए, या एमपी से बिहार पहुंच जाए, राजस्थान पहुंच जाए। तो यहाँ लाइक इस तरीके से भी हो सकता है, उत्तराखंड पहुंच जाए। पूरा स्टेट का काफ़ी डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं, स्टेट बदल सकता है आपका। और अगर यूपी की यूपी में ही है या फिर सेम स्टेट में भी है, तो एक सिटी से दूसरी सिटी में अच्छा खासा 500-400 किलोमीटर से कम डिस्टेंस मुझे नहीं दिखाई दे रहा, उससे ज़्यादा ही है। ठीक है, तो इतना आप दूर पहुंच सकते हैं। तो ये आपका करियर है। दूसरा, आपको स्टेबिलिटी ही वहीं मिलने वाली है। यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि आपको जो करियर में स्टेबिलिटी है वो आपको बाहर ही मिलेगी। बहुत जल्दी आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है। लेकिन इसके साथ साथ एक थोड़ी सी एक प्रॉब्लम होगी आपके, एक चीज़ हो सकती है आपके साथ में, वो ये हो सकती है कि आपके अपनों का साथ छूट सकता है। हो सकता है आप अकेले रह जाएँ, अकेले रह जाए, एज इन कि अगर जिन्हें आप अभी दोस्त समझ रहे हैं उनसे भी आपका काफ़ी डिस्टेंस क्रिएट हो जाए, बात ना हो बहुत बहुत समय तक, अपने ही फैमिली से मिलने का टाइम ना मिले, तो काफ़ी अकेले अकेले की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, अगर आप यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब अगर आप 700-800 किलोमीटर के दायरे में कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, तो हर जगह थोड़ी ना मम्मी पापा सबको लेके जाया जाता है। मतलब लेके जाओ, अगर आप ओनली चाइल्ड हो तो लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका घर, अपना घर जो है कहीं है, किसी जगह पे, माना आपका अपना घर जो है मुरादाबाद में है, ठीक है, लेकिन जो नौकरी है आपकी वो गई क्या कहते हैं मुंबई, तो है ना, और तो भाई आप ही तो नौकरी करने जाओगे, या जहाँ जाएंगे वहाँ पे जाके सबको पूरा का जो है पूरा खानदान लेके चले जाएंगे, ऐसा होना होता है। बंदे की जहाँ नौकरी होती है वो अकेला जाता है वहाँ काम करने। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप अकेले जाएंगे और आपका काफ़ी लंबे समय, इतनी डिस्टेंस आपका होगा कि काफ़ी दिनों तक आप जो है अकेले रहेंगे। घर वालों से बातचीत तो हो जाएगी, लेकिन मिलना जुलना नहीं हो पाएगा। इवन जब फैमिली से ही आप महीनों में मिलेंगे, तो दोस्तों से तो ना के बराबर मीटिंग होगी, साल में एक बार या 2 साल में एक बार। तो इतना लोनलेस मुझे दिखाई दे रहा है, काफ़ी वक्त तक आप अकेले रहेंगे, बोर हो जाएंगे। लेकिन यस, यहाँ पे क्लियर एनर्जीज़ है। ठीक है, इस तरह की, लेकिन आपको स्टेबिलिटी मिलेगी ज़रूर। गाइस, मुझे आपकी डेस्टिनी में ना ये बहुत दिखाई दे रहा है, आई मीन पैसा बहुत दिखाई दे रहा है, मनी बहुत दिखाई दे रहा है, मनी फेम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मनी बहुत होगा आपके पास। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत दिख रहेगी, आपको एक मुझे अच्छी खासी जो है कंट्रोल आपके हाथ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, यहाँ पे आपके हाथ में कंट्रोल आ रहा है। आपके हाथ में कोई ऐसा वर्क होगा जिसमें आपके
आपके पास ना अच्छी खासा कंट्रोलिंग वर्क होगा, मतलब मैनेजमेंट, चीज़ों को मैनेज करो, लाइक ये आपके हाथ में है इस तरीके से, ठीक है। और ये कैसे होंगे, ये चेंजेस आपकी लाइफ में कैसे आएंगे, ये चेंजेस अब मुझे आपकी लाइफ में सडन आते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब कि आपकी लाइफ में सडन चेंजेस आएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। मतलब आप सोचेंगे कि काश इसमें हो, शायद उसमें हो जाए, शायद वहाँ हो जाए, शायद ऐसे मेरा करियर बन जाए, शायद वहाँ मेरा सिलेक्शन हो जाए, लेकिन आपको अचानक से जॉब मिल जाएगी, अचानक से आपका काम फिक्स हो जाएगा, अचानक से आप कब स्टेबिलिटी में और पैसा कमाने लगेंगे आपको पता नहीं लगेगा। लेकिन एक बार डेफिनेटली होगा आपका वही जिसका आप बहुत समय से इंतज़ार करते आ रहे थे, ठीक है, होगा वही जिसका आप बहुत समय से इंतज़ार करते आ रहे थे। मतलब कि समय से इंतज़ार करते हैं, मतलब कि अगर आप चाहते थे कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगे, लेकिन आपने बहुत सारे फॉर्म भरे, बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए, पढ़ाई करी, लेकिन कहीं पे सिलेक्शन नहीं आता था। लेकिन सिलेक्शन कहाँ से आया, जहाँ से आपको उम्मीद नहीं थी, या फिर दे के आ गए, ज़्यादा टेंशन ले ली और अपने आगे बढ़ के अपनी और चीज़ों के बारे में सोचा भी नहीं, बस एग्ज़ाम दे के आ गए और अपने कामों में लग गए। ज़्यादा सोचा, मतलब जब तक आप सोच रहे थे, प्रेयर कर रहे थे, भगवान के आगे बैठे थे कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, मेरा सिलेक्शन हो जाए, तब तो आ नहीं रहा था, ठीक है। लेकिन कब आया, जब आपने एग्ज़ाम दे के आ गए, चीज़ों को भगवान के हाथ में छोड़ दिया कि हाँ मैंने दे दिया एग्ज़ाम, और अपने आगे की ज़िंदगी के कामों में, रोज़मर्रा के कामों में लग गए, ज़्यादा एग्ज़ाम के बारे में नहीं सोचा, आगे क्या है उसके बारे में सोचने लगे, और अचानक से आप पता लगा आपकी नौकरी लग गई। तो इस तरीके से मतलब मिलेगा आपको वही जिसका आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, बहुत उम्मीदें बांधी, लेकिन मिलेगा कैसे, अचानक। तब मिलेगा जब आप ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रहे होंगे। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी ऐसे दिखाई दे रहा है जब आपका ध्यान भी नहीं होगा इतना, मतलब कि मैंने कहा ना, जैसे कि माना कोई एग्ज़ाम दे के आ गए और बिल्कुल दे के आ गए और बिल्कुल से वहीं के वहीं छोड़ के अपने आगे के कामों में लग गए, ज़्यादा उम्मीद नहीं रखी कि सिलेक्शन होना चाहिए, क्रैक होना चाहिए, ज़्यादा किसी भी चीज़ में उम्मीद नहीं रखी। ये किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, कहीं सिलेक्शन का हो सकता है, एडमिशन का हो सकता है, जॉब का हो सकता है, या कोई प्राइवेट नौकरी का भी हो सकता है। ज़रूर इन्हें गवर्नमेंट का ही हो, प्राइवेट नौकरी का भी हो सकता है। प्राइवेट नौकरी में भी स्टेबल नौकरी होती है, मतलब कि परमानेंट नौकरीज, ओके, परमानेंट जॉब्स। तो इस तरीके की मुझे यहाँ पे एनर्जीज आई हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, इस तरीके से आप लोगों का जो है मुझे करियर सेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स गाइडेंस। ओके, सो गाइस, इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, अभी इसी वक्त क्लेम कीजिए, और आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज टेल मेरे बेस को गाइडेंस दे दीजिए। गिव मी वन कार्ड विद स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन। ओके, हमारे पास आया है सप्रेशन, और उसी के साथ में आ रहा है हमारे रिसेप्टिविटी। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज़। ट्रस्ट। ओके, बॉटम से डेक से है हार्मोनी। ओ माय गॉड। सो गाइज, यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म है कि जैसे ही आपका करियर सेट हो जाएगा ना, जैसे ही आपका करियर सेट हो जाएगा, आपकी लव लाइफ में बहुत चेंजेस आप एकदम से आते हुए देखेंगे, सडन चेंजेस आप अपनी लव लाइफ में आते हुए देखेंगे। मतलब कि आपकी करियर से कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ कनेक्ट कर रही है। जैसे काफ़ी लोग होते हैं लव लाइफ, जैसे कि माना हमें किसी, जैसे खासकर लड़कों के साथ ज़्यादा होता है कि इतने इंडिपेंडेंट बन जाओ, इतने ज़्यादा काबिल बन जाओ कि अपनी शादी अपनी मर्ज़ी से कर सको और कोई रोकने टोकने वाला ना हो। तो यहाँ पे वो सिचुएशन दिखाई दे रही है, मतलब कि आप जो है ना, आपका करियर काफ़ी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, डायरेक्टली जो डिपेंड कर रहा है, आपकी लव लाइफ डायरेक्टली डिपेंड कर रही है आपके प्रोफेशन से। मतलब कि अगर आपका प्रोफेशन अच्छा होगा, प्रोफेशन सेट होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी लव लाइफ भी बहुत अच्छी रहे। और उसका रीज़न मुझे सिर्फ इतना ही दिखाई दे रहा है, खुद की इंडिपेंडेंसी। जब आप दुनिया में साबित कर लेते हैं खुद को कि भाई मैं कुछ लायक हूँ, तो आपको इतने हक होते हैं कि आप एटलीस्ट अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से अपने पार्टनर को चुन सकें, ठीक है। आपको एक अच्छा पार्टनर भी मिलता है, जब आप काबिल होते तो आपको एक अच्छा पार्टनर भी मिलता है। तो यहाँ पे मुझे आपका लव लाइफ जो है ना, आगे की होने वाली जो लव लाइफ है, वो आपके करियर से दिखाई दे रही है, करियर से काफ़ी डिपेंडेंट दिखाई दे रही है। तो अगर ऑलरेडी किसी को पसंद करता है तो हो सकता है उसी सेम पर्सन से आपकी सगाई या शादी वगैरह हो जाए, ठीक है। ऑलरेडी अगर आप मैरिड है तो हो सकता है आपका और अच्छा खासा, मतलब जब करियर अच्छा होगा तो फाइनेंस भी अच्छा होगा, पैसा भी होगा, तो फिर आपके पर्सन आपकी बहुत रिस्पेक्ट भी करेंगे, आपको बहुत प्राउड की नज़र से देखेंगे, आपकी लव लाइफ अच्छी होगी अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो, ठीक है। और अगर मैरिड का कोई सीन नहीं है और कोई लव लाइफ का भी सीन नहीं है, मतलब कि कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी नहीं है, तो हो सकता है आपके अच्छे करियर में जहाँ भी आपकी नौकरी वगैरह जाए या जहाँ भी आपका एडमिशन जाए, वहीं पे ही आपको आपका सही जीवन साथी आपको मिल सकता है। तो काफ़ी कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे से, ठीक है। एक तो ये है, तो गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपको खुद पे बहुत ट्रस्ट रखना है, क्योंकि यहाँ मुझे दिखाई दिया कि आप ना खुद पे ट्रस्ट नहीं रखते, आप ना खुद पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते, आपको खुद पे डाउट होता रहता है।
ट्रस्ट तो करते हैं, लेकिन अभी ट्रस्ट किया है, थोड़ी देर बाद डाउट, अभी ट्रस्ट किया थोड़ी देर, फिर अपना को समझाते हैं नहीं नहीं अच्छा होगा अच्छा होगा अच्छा होगा, लेकिन थोड़ी देर फिर डाउट करने लगते हैं। तो आपको डाउट की एनर्जी से निकल के आना है और किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं लेना है। प्रेशर एज इन ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं हो रहा, ये तो अभी होना चाहिए था, ये तो वैसा होना चाहिए था, ये चीज़ के प्रेशर्स आपको नहीं लेने। जो होता है ऊपर वाले के हाथ में होता है। आपको अपना कर्मा सेट करना है, आपको कर्मा करते रहना है, अपना काम करते रहना है, उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मिलता है। आपको इस बात का ट्रस्ट अपने अंदर बना के रखना है। जो भी इशूज़ आ रहे हैं ना कि नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, अपने आप को पॉजिटिव करते हैं, फिर डाउटफुल एनर्जी में चले जाते हैं, तो उस चीज़ से थोड़ा बचिए, ठीक है, क्योंकि इन सब चीज़ों से आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, सो गाइज बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।